अब लगेगा तमाशा। हेलो एंड वेलकम बैक टू ए बस। मेरा नाम है एहतिशाम रमज़ान और मुझे आप जानते हैं मून के नाम से। और हाजिर हो चुका हूँ आपकी खिदमत आला में, खिदमत ख़ास में मैं तमाशा का तमाशा लेके। तमाशा का तमाशा हमारा वो शो है जिसमें हम डिस्कस करते हैं तमाशा के घर में होने वाली एक्टिविटीज़ को, किसने क्या किया, किसने क्या टास्क किया, किसने सही किया, किसने गलत किया, किसने ज़्यादती की, किसने किसके साथ गलत बहस की, ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। और शो में मेरे साथ होते हैं अरसलान ख़ान ए बज़। लेकिन ए बज़ चूँकि अवेलेबल नहीं है तो मैं अकेला ही हूँ आपके पास। पिछले हफ्ते भी आया, पिछले हफ्ते नहीं 3 दिन पहले आया था और आज फिर आ गया हूँ। आज है हमारे पास डे 13, डे 14 एंड डे 15। डे 15 क्योंकि एलिमिनेशन डे है तो उसको भी डिस्कस करेंगे, क्या एलिमिनेशन फेयर था नहीं था और एलिमिनेशन का क्या सिस्टम है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो डे 13 और 14 और 15 में होने वाले टास्क है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं 13वें दिन की तरफ। 13वें दिन सुबह 8 बजे जो है वो गाना चला मीका सिंह का, पता नहीं कौन सी फिल्म का, इमेजिन इमेजिन करके। मेरी वाइफ इमेजिन लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम गाने के साथ दिन का शुरुआत हुई और सबने बड़ा क्यूट प्यारा प्यारा डांस किया। और डांस के बाद जो है वो राणे को मिशेल ने कहा कि राणे साहब आपने रात को चाय बनाई थी, उसके बर्तन शर्तन वॉश होने वाले हैं, चाय के वो धो लें। तो राणे ने कहा कि मैंने तो ये कह के चाय बनाई थी कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, चाय मैं पीऊँगा लेकिन बर्तन नहीं धोऊंगा। तो जिसकी किचन की ड्यूटी है वो बर्तन साफ़ करे। 9 बजे ये हुआ कि अरूबा ने कहा उसको नेहा को कि नेहा जी आप आटा गूंद दें। अब नेहा चूँकि हमें पता है कि नेहा जो है वो बर्तन धोती है शाम के और दिन के भी, दोपहर के भी बर्तन भी धोती हैं और किचन का और भी काम करती हैं। जिस पे मुझे बड़ी प्यारी बात लगी, मिशेल ने नेहा का साथ दिया। मिशेल ने कहा कि वो पहले ही इतना काम करती है, ज़रूरी नहीं है कि किसी काम के लिए कोई बंदा ना मिले तो आप नेहा 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 करो कि नेहा करेगी। और आगे से सबको पता है कि नेहा को अगर कोई कहेगा तो नेहा आगे से बोलेगी, तो नेहा को बुरा कहना है सबने। तो ये इमेज बना दी गई है तमाशा घर में नेहा की कि नेहा ने तो बदतमीज़ी करनी है। लेकिन नेहा का मैंने नोट किया है कि नेहा जो है वो बदतमीज़ी नहीं करती हैं, वो अपने हक़ के लिए बात करती हैं और डट के करती हैं। आगे चाहे जो मर्ज़ी हो, नेहा नहीं घबराती है। ये हुआ। फिर ये हुआ कि तमाशा घर में बातें शुरू हो गई रानी की तरफ से कि जी ज़ैनब और रानी आपस में बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि जी जो चाय के कप हैं वो धोते नहीं हैं बल्कि खंगालते हैं। चाय चाय का कप लेके जाते हैं, पानी के अंदर डालते हैं और धोए बगैर उसको रख देते हैं। जिस पे बात हुई हाइजीन की और उसके ऊपर भी नताशा एज़ यूजुअल हमारी घर तक पहुंचने वाली क्वीन है। नताशा नताशा को बहुत शौक़ है हर किसी के घर तक पहुंचने का। तो उन्होंने कहा अपने घर में भी ऐसे ही बर्तन धोते होंगे, ये तो अपनी तरबियत दिखा रहे हैं कि बर्तन जो है वो नहीं धोते, अपनी साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते, अपने घर में भी यही रखते होंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी घर में जो है वो लोग, ऑडियंस सिर्फ यही नहीं देख रहे कि आप टास्क कैसे करें, लोग ये भी देख रहे हैं कि आप पर्सनल हाइजीन का कितना ख्याल रखते हैं और इन चीज़ों का कितना ख्याल रखते हैं। फिर से नाश्ते की टेबल के ऊपर भी 9:50 पे यही सारी डिस्कशन होती रही कि वो बर्तन खगालते हैं, धोते नहीं हैं। फिर अरूबा ने जो है वो रानी को ताना दिया कि आप खांसी लेके आए थे हमारे तमाशा घर में और आपकी वजह से सबको खांसी लग गई है, जिसको रानी ने बहुत ज़्यादा पर्सनल लिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने गुस्सा कर लिया कि मैं तो नहीं लेके आया, बीमारी खांसी है, किसी को भी हो सकती है, किसी को भी फ्लू हो सकता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। रानी ने काफ़ी गुस्सा किया और थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई और उसके बाद अरूबा ने बातें भी सुनाई उनको कि आपने पुराने टास्क के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको कहते रहे लेकिन आपने उसके अंदर परफॉर्मेंस कोई नहीं दिया, ठीक है। 10:20 पे राणे ने सबको वोट अपील तो नहीं की, वोट अपील की तरह कैमरे की तरफ जाकर कहा कि मुझे कोई बंदा वोट ना करे क्योंकि मैंने तो वायरस फैलाया, मैं तो वायरस हूँ, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके वोट की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे घर भेज दें, मैं आई एम ओके विद दैट। कि प्लीज़ मुझे वोट नहीं दीजिएगा, मुझे सिर्फ अपनी दुआ में याद रखिएगा क्योंकि मुझे। फिर ये इनकी आपस में फ़न लगता रहा, आपस में इसी बात पे सारे हंसते भी रहे कि रानी ने इस तरह की बात की। 1:45 पे सब खाना खा रहे थे। फिर से खाना खाने के बाद जुनैद ने क्या किया कि अपना जो खाना बचा हुआ था वो फ्रिज की तरफ ले गया कि मैं बाद में खाऊंगा। वहाँ पे अरूबा ने कहा कि जितना खाना होता है उतना प्लेट में डाला करें ताकि खाना ज़ाया भी ना हो और सबके हिस्से भी आ जाए। जहाँ पे फिर से अरूबा की और नताशा की लड़ाई हो गई कि नताशा को तो आदत है कूदने की, खाने की कोई भी बात हो तो वहाँ पे नताशा ना बोले, तो वही तो तमाशा घर में आज तक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा अरूबा जी आप हर किसी के नवाले ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है, जो जैसे खाता है उसको वैसे खाने दें, जिसने खाना रखना है वो रख ले, जिसने खाना खाना है वो खा ले, सबका अपना अपना हिस्सा है, सब अपने हिस्से का खाते हैं, अपना रिस्क खाते हैं, तो आप इसमें ना बोलें। फिर वही नताशा किसी के पास जा रही, भाई आपने अपने नवाले गिने हैं, आपने अपने नवाले गिने हैं, आपने ये किया, आपने वो किया।
मतलब वो हर तरह से एक तो अपना स्क्रीन टाइम भी ले रही है नताशा, और हर बंदे को ये भी कह रही है कि खाने के बारे में कोई बात ना करे, जिसने जो खाना है वो खाए। में नहीं सोचे, दूसरों के बारे में सोचे, बस अपनी पेटें भर ली और आधा खाया और आधा फ्रिज में 3 बजे अदनान आ गए टास्क लेके, टास्क था जमे रहोगे तो बचे रहोगे, और मेरे ख्याल में अभी 14 दिन हो गया, और सबसे खूबसूरत जो टास्क था और सबसे ज़्यादा वेल परफॉर्म टास्क था वो ये था, जितने भी लोग अनसेफ थे उन सब ने एक पटरी के ऊपर, एक जगह के ऊपर खड़े रहना था जितनी देर के लिए हो सके। जो मैक्सिमम खड़ा रहेगा और एंड तक खड़ा रहेगा वो बंदा जो है वो सेफ़ हो जाएगा। रूल कुछ इस तरह से थे कि जो लोग सेफ़ हैं वो लोग घर के अंदर, उनमें से 2 लोग घर के अंदर रहेंगे, बाकी सारे गेमिंग एरिया में रहेंगे, और जो बंदा निकलता जाएगा, मतलब जो पटरी से उतर जाएगा, जारी बात है वो गेम हारता जाएगा, तो वो भी जो है वो गेमिंग एरिया में रहेगा। मैक्सिमम 2 लोग जो है वो घर के अंदर रहेंगे, और जो लोग सेफ़ नहीं होते, जो लोग गेम हार जाएंगे, वो जारी बात है खाएंगे भी, पिएंगे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो पटरी के ऊपर खड़े हैं गेम खेल रहे हैं उनको कुछ भी खाने पीने की परमिशन नहीं है। ये था टास्क। टास्क में शामिल थे एडी, अंबर, अली, नेहा, उमर, जैनब, मिशेल, नताशा और राणे। ये सारे के सारे थे अनसेफ। और 5:10 पे ये टास्क शुरू हुआ शाम के टाइम, और बड़ा ही खूबसूरती से ये टास्क आगे गया। उमर और जैनब जो है, अच्छा हमने देखा है, मैंने इन एपिसोड में कुछ नोट किया है, एक हमारा कपल था, खैर अब तो टूट गया है। उमर और जैनब जो हैं वो मुसलसल बातें कर रहे हैं, पता नहीं वो माइक के आगे हाथ रखते हैं या तमाशा हाउस वाले नहीं चाहते कि हम उनकी बातें सुने। वो आपस में मिन 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 लगे रहते हैं, आपस में आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में कुछ बातें करते रहते हैं जिनकी हमें कोई समझ नहीं आती है। उन दोनों की आपस में जोड़ी बनी हुई है, वो बातें करते रहते हैं, किसी को समझ नहीं आती है। फिर हमारी अंबर, हमारी सबकी फेवरेट, हम सब की तमाशा घर की जान वो लगी हुई थी जी, ब्राइट दिस, ब्राइट दैट, ब्राइट लाएँ, घर रोशन करें, चीज़ें ये करें, वो करें, जैसे उनकी आदत है। जैसे वो ARY वालों की तारीफ़ें करती थी जब वो आई थी, अब वो ब्राइट ब्राइट कर रही हैं ताकि थोड़ी सी हमें स्क्रीन टाइम मिले और स्पॉन्सर्स की तारीफ़ भी हो जाए। 6 बजे अदनान आगे सबको चीयर अप करने, चीयर अप तो किया ही किया, साथ में एक दुख दे गए। दुख ये था कि एक नहीं 2 लोग एलिमिनेट होंगे इस चैलेंज के बाद। इस वीक जो है वो 2 लोग एलिमिनेट होंगे, और कौन होंगे वो नहीं पता। और सादत अदनान ने ये भी कहा कि इस टास्क का जो विनर होगा उसको मैं ऐसी पावर दूंगा जो मेरे पास भी नहीं है, जो वज़ीर के पास भी नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली हमने यही सोचा कि ये टास्क का ये बेनिफिट होगा कि हो सकता है जो बंदा जीते वो किसी एक बंदे को एलिमिनेट भी करवा सकता है या किसी बंदे को एलिमिनेशन से बचा भी सकता है। लेकिन वो इस सूरत में होना था कि ये 9 के 9 लोग मिलकर एक बंदा डिसाइड करते जो विनर होता। और ओब्वियसली हम जानते हैं कि कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं हार जाऊँ, एक बंदा दूसरा बंदा आगे निकले। तो ये चलते रहे, वोटिंग अपील चलती रही, नेहा ने भी की, उमर ने भी की, इसने उसने सब ने की कि हमें वोट करें ताकि कोई एक बंदा जीत जाए। लेकिन ये इनडिसाइसिव रहा, किसी ने डिसाइड ना किया कि किस बंदे को टास्क जिताना है। इवेंचुअली यही होना था कि जो बंदा खड़ा रहेगा वो बंदा जीता रहेगा। 5:10 पे ये टास्क शुरू हुआ था। 7:06 पे राणे को फैज़ान ने बुलाया और राणे साहब पटरी से उतर गए। मतलब पहला बंदा जो आउट हुआ वो राणे थे, और राणे साहब कहते जी मैंने वॉशरूम जाना है, और इस टास्क को सबसे अंडर परफॉर्म किया राणे निकल गए। उसके बाद 7:35 पे एक चीज़ हुई जो कि एक फ़नी कह सकते हैं या लोग कह सकते हैं कि जी अली का बर्दाश्त है। अली और नेहा एक साथ खड़े थे। अब बॉडी ऑर्डर एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है और हर बंदे की ही किसी न किसी तरह की बॉडी ऑर्डर होती है। अब नेहा को आ रही थी किसी बंदे की बॉडी ऑर्डर या स्मेल कह लें या कुछ कह लें। अब नेहा कह रही थी कि कोई बंदा ऐसा है जो नहाए बगैर आया है, और उस बंदे को चाहिए था कि टास्क नहा के करता। ये बेहोश करने का टास्क नहीं था, ये टास्क था सिर्फ खड़े रहने का, जिस पे अली बहुत ज़्यादा गुस्सा कर गए और अली ने कहा कि तेरे से मैं बात ही नहीं करता। अब नेहा आप करके बात कर रही है, बड़े प्यार से ना कहें लेकिन आप रिस्पेक्टेबल तरीके से बात करें। और शावर जेल देने के लिए तैयार हूँ, आप कदम बढ़ाएं, नहा के आएं प्लीज। लेकिन अली ने बार बार तुझे तो मैं मुंह भी नहीं लगाता, तुझे तो मैं ये भी नहीं करता, तू ऐसे है तू वैसे है, तो मुझे थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो नेहा ने कहा, अली को चाहिए था कि कहते कि हो सकता है नेहा मैंने शॉवर ना लिया हो और आई माइट स्टिंक, लेकिन आई विल टेक शावर, या जो भी आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। लेकिन अली डटाई के साथ इस बात पे कायम रहे और साथ गाना गाते रहे, अब तो आदत सी है मुझको ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
मतलब हमने पूरे सुर ताल लगाते रहे हैं सारा कुछ। इस पर नेहा ने इतनी सी रिक्वेस्ट की कि तेरी मेहरबानी मेरे भरा गाना गाने गा, लेकिन एंजूंस ना कर, जब तुम ऐसे वैसे करते हैं तो तुम्हारे में से स्मेल आती है। तो इट्स क्वाइट मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ गलत नहीं है अगर नेहा ने ऐसी को बात की है। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा तो कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा कि अली की हिम्मत है, उसने नेहा को बर्दाश्त किया, लेकिन बेसिकली मैं कहूँगा कि नेहा की हिम्मत है जिसने अली को बर्दाश्त किया है, क्योंकि ये जो बॉडी ऑर्डर है ये बड़ी बुरी चीज़ है, इससे बच के रहना चाहिए। आपको चाहिए आप प्रॉपर अपना डिओ शो करें, आप नहाए धोएं, आप तमाशा घर में पता है 24 घंटे एसी लगे रहते हैं और लोगों ने जर्सियाँ पहनी होती हैं और इन्हें 2-3 दिन से ये कपड़े पहने हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपने 2-3 दिन ये कपड़े पहने हो तो आपके अंदर स्मेल पड़ सकती है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा आप भी ख्याल कर लिया करें कि नेहा इस मामले में मेरे ख्याल में गलत नहीं थी। फिर ये गाना शाना हुआ, ये सारा कुछ हुआ, टास्क हमारा चल रहा है, बड़े खूबसूरती से चल रहा है। फिर एक और गाना अंबर ने कहा कि जी अली ये गाना गाओ। तो वो गाना है जो जिससे मुझे बड़ी नफरत है, मुझे बड़ा एतराज़ है इस गाने से। गाना है किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे कार, टिकट कटाओ लैंड बनाओ। बिल्लो क्या है? बिल्लो ऑब्वियसली जो सिंगर है उसकी कोई लव इंटरेस्ट होगी, तो वो टिकट कटा के लोगों को कह रहा है कि आप सब आओ मेरे साथ, बिल्लो दा कार है वो, कोई होटल देंगे जिथे जाना है तुसी। तो इस तरह के गानों से मुझे बड़ा एतराज़ होता था एक ज़माने में कि यार इस तरह के गाने क्यों बनते हैं। आप एक बंदी से प्यार करते हो, आप उसके घर बारात लेके जाओ, तुसी बंदे लेके जाते पे टिकट कटाओ लैंड बनाओ। तो खैर ये गाना था, ये गाना भी अंबर ने गाया जी, बड़ा प्यारा। अली और नेहा की थोड़ी सी लड़ाई भी हुई, ठीक है। अली जो है वो बार बार तू तड़क कर रहा था, नेहा आप कर रही थी, ये मुझे अच्छी तरह याद है। 8:36 पे हमने देखा कि नताशा साहिबा भी क्विट कर गई। उन्होंने कहा मैं थे बीमार पै जावांगी, ताड़ी बड़ी मेहरबानी है, मैं उतर रही हाँ, मैं हुण खावा पीवांगी, वॉशरूम जावांगी, फ्रैश हो जावांगी। 9:45 पे जो है वो तमाशा हाउस के अंदर रानी और नताशा बातें कर रही थी घर के अंदर बैठ के। अरूबा साहिबा आ गई कि जी बाहर आएँ। बादशाह सलामत ने कहा एक टाइम पे दो, तो उन्होंने कहा हम दो ही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये रोल नहीं है, सिर्फ जो है वज़ीर और मुशीर जो है वही अंदर रह सकते हैं, बाकी सारे बाहर है। इस मामले में मैं नताशा के साथ हूँ, क्योंकि नताशा ने सही बात की कि कौन सी कॉपी में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, आप मुझे वो दिखाएं। मैं जो है वो इस चीज़ को नहीं मानती। फिर खैर बहाना लगाया रूबा ने कि बाकी 2 लोगों ने आना है, दानिश ने और फैज़ान ने, तो आप इसलिए चले जाए। इस बात पे नताशा और रानी जो है वो बाहर आ गए। अब नताशा पानी पी रही थी गर्म, नताशा बाहर गेमिंग एरिया में आ गई, वहाँ पे भी रूबा को आग लग गई। पहले तो रूबा ने आते ही कहा कि ये तो जानवर है, इनसे तो बात करना ठीक नहीं है। नताशा ने पहले रूबा ने जानवर कहा कि इंसान नहीं है ये जानवर है, इनसे तो बात ही नहीं मैं कर सकती, इनके मुंह लगना मैं गवारा नहीं करती, ये वो ब्ला ब्ला उन्होंने नताशा के बारे में कहा। अब नताशा गर्म पानी पी नहीं है मग के अंदर जी, अरूबा साहिबा को फिर से आग लग गई कि जी ये पानी अंदर लेके जाएं या बाहर गेमिंग एरिया में लाना अलाउड नहीं। उन्होंने कहा भाई हम इस गेम से बाहर हैं, रूल बुक दिखाओ जहाँ पे लिखा हो कि बाकी जो मेंबर हैं वो पानी या कोई खाने की चीज़ बाहर नहीं लेके आ सकते। वहाँ पे भी अरूबा ने बिला वजह से बहस की उसके साथ, नताशा के साथ, कि जी आप गलत कर रही हैं, आपको खाना पीना अलाउड नहीं है, जो भी है। फिर से बदतमीज़ी। यहाँ पे मुझे लगा कि नताशा ठीक कर रही थी, गलत नहीं कर रही थी, क्योंकि रूल बुक में यही था कि आपने सिर्फ जो कंटेस्टेंट हैं जो खेल रहे हैं वो खाना पीना नहीं खा सकते, बाकी हर बंदा खा सकता है, चाहे वो गेमिंग एरिया में खाएँ चाहे वो बाहर खाएँ, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं थी इनके ऊपर। हाँ, और उधर ये भी कहा उन्होंने अरूबा ने कि वो भौंकते हैं। पागल है, भौंकने लगते हैं वो लोग, बोलते थोड़ी है, भौंकते हैं। जानवर भी कहा और कहा ये तो भौंकते रहते हैं, इनके तो मुंह नहीं लगना चाहती मैं, तो थोड़ा सा ख्याल कर लें, भौंकना वर्ड इज़ नॉट गुड। 10:15 पे जो है वो एडी साहब ने भी कहा कि मैं निकलता हूँ, जिस पे उन्होंने नताशा ने कहा, उन्होंने नेहा ने कहा कि ठीक है एडी जाएँ आप, आपकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, जिस पे उन्होंने थोड़ा सा उनको बदतमीज़ी की। एडी ने कहा अच्छा मेरी माँ जा रहा हूँ मैं और तुम साइको हो और तुम अपना दिमाग का इलाज करवाओ। फिर से नेहा बेचारी, ऑब्वियसली अब हमें पता चल चुका है कि नेहा पे टैग लग गया, नेहा इज़ अ सॉफ्ट टारगेट, हर बंदा उसके ऊपर चढ़ाई कर सकता है। नेहा बेचारी ने कहा कि आप अपनी लैंग्वेज ठीक करें, हम किसी मॉन्टेसरी स्कूल में नहीं आए, हम जो है वो तमाशा हाउस में एंटरटेन करना हमारा काम है। अगर मैं बोल रही हूँ, कोई बातें कर रही हूँ, तो कोई कंपल्सन नहीं है, या तो मुंह पे ऊपर उंगली रख के बैठ जाए, लेकिन ऐसा कोई टास्क नहीं है। टास्क के अंदर बोलना अलाउड है, तो मैं बोल रही हूँ, हम किसी स्कूल के स्टूडेंट नहीं हैं। यहाँ पे इनकी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई कि आप साइको हो रही हैं और ये वो ब्ला 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 जो भी है। 12:05 में अदनान ने जो है वो सबकी जगह चेंज कर दी, लेकिन नेहा की किस्मत में फिर अली ही आए। सबकी जगह इसलिए चेंज की कि जो मुझे महसूस हुआ कि ज़ैनब और उमर जो है वो मुसलसल बातें कर रहे थे
और काना फूसी के अंदाज में बातें कर रहे थे, ऐसे कि किसी को आवाज़ ना जाए। में भी उन्होंने माइक पे हाथ रखा हुआ था, या वो माइक में बोल नहीं रहे थे या कुछ कर रहे थे इस तरह का, या हमें नहीं तमाशा उस वाले दिखाना चाह रहे थे, सुनाना चाह रहे थे। तो सबकी जगह चेंज हो गई, ठीक है। और बाद में अदनान ने ये भी कहा कि आप पानी पिला सकते हैं। पहले तो खाना पीना अलाउड नहीं था जो भी लोग गेम खेल रहे थे, लेकिन अदनान ने कहा कि पानी। अब हमें गेम खेलते हुए 7 घंटे हो गए हैं, 5 बजे बैठे थे, रात के 12 बज गए हैं, तो सारे लोग तकरीबन थक चुके हैं। 1:18 में उमर और अली की बात हुई। उमर ने कहा कि जी मेरी तो तकरीबन बस हो गई है, लड़कियों की हिम्मत है भाई, लड़कियां खड़ी हैं। लड़कियों में क्या कौन खड़ा था, अंबर भी अभी जो है वो पटरी के ऊपर ही हैं, मिशेल भी हैं, नेहा भी हैं, तो बड़ी हिम्मत है भाई उन लड़कियों की कि वो खड़ी हैं। 1:18 पे जो है वो अली भी जो है वो उतर गए, ठीक है। फिर ज़ैनब थोड़ी देर बाद उतर गई। 3:32 पे, बड़ी हिम्मत है अंबर की, तकरीबन 3:30 बजे तक तकरीबन 10 घंटे बनते हैं। अंबर भी खड़ी रहीं बग़ैर खाए पिए, वॉशरूम जाए। अंबर जब उतरी तो सबने बड़ी क्लैपिंग की कि अंबर ने बड़ी हिम्मत की है कि इतनी देर तक खड़ी रहीं, इतनी एज के बावजूद। एज़ यूजुअल हम जानते हैं सारे यही कहते हैं। फिर इसी टाइम बादशाह की भी एक वॉइस ओवर आया। बादशाह ने कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, जो बंदा नहीं पटरी के ऊपर रह सकता खड़ा वो उतर जाए, ऐसी कोई कंपल्जन नहीं है, हमें आपकी सेहत बहुत अजीज़ है। 4:40 पे जो है वो उमर, मिशेल और सिर्फ नेहा तीनों ही रह गई थी। और जहाँ पे नेहा ने कहा कि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही है, मतलब मेरे साथ इशू है। 5:50 मतलब तकरीबन 12 घंटे 30 मिनट के बाद 40 मिनट के बाद अदनान ने कहा कि आप तीनों जो है वो उतर जाएं पटरी से। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आप अब तक खड़े हैं, तो आप उतर जाएं। मैं फ़ैसला कल सुनाऊंगा कि कौन इस टास्क का विनर है और किसने इस टास्क को लूज़ किया है। फ़ैसला अदनान ने कहा, मैंने सेव कर लिया है। 6:10 में मैंने देखा नेहा की दौड़ लगी हुई वॉशरूम की तरफ, क्योंकि वो बेचारी की तबीयत ख़राब हो रही थी। यहाँ पे हमारा डे 13 है वो हो गया ख़त्म। अब अगले दिन का हम इंतज़ार करते हैं, हम देखते हैं कि हमें बड़ा इंतज़ार था कि इस टास्क में कौन जीता और क्या क्या हुआ। 14th डे का आगाज़ हुआ कलाबाज दिल से, और कलाबाज दिल पे भी सबने बड़ा प्यारा प्यारा क्यूट डांस किया। 8:30 बजे जो है वो नेहा के लिए सबने क्लैपिंग की कि नेहा ने बड़ी हिम्मत दिखाई। नेहा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी बीच में। 9 बजे नेहा ने एडी को बताया कि रात की सारी उनकी डिस्कशन हुई कि मैं बहुत थक गई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, ये वो। 9:20 पे जो है वो मिशेल बर्तन धो रही थी और उमर से डिस्कशन कर रही थी, पता नहीं क्या फ़ैसला होता है। परफॉर्मेंस तो तीनों ने अच्छी दी थी, तीनों देखिए अब बादशाह किसको जिताते हैं, कौन विनर होता है तीनों में से, हम तीनों में से। 10:15 पे हमें पता चला कि दूध इतना सा है तो और चाय नहीं बन सकती है, क्योंकि राशन हमें पता है हमारे पास थोड़ा था, लग्जरी बजट ख़त्म हो गया था, लिफ्ट कर लिया गया था, अभी सिर्फ नेसेसरी की चीज़ें थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। जिस पे जो है वो अंबर ने कहा कि मैं तो कहवा बनाऊंगी, सारे लोग कहवा पियेंगे, क्योंकि चाय इतने से दूध से तो चाय नहीं बन सकती है। जहाँ पे फिर नताशा साहिबा ने कहा, फिर से पसूड़ी डाली कि शाम की चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, मैं शाम की चाय नहीं पीती हूँ तो सारे का सारा दूध मेरा है, क्योंकि मैं शाम की चाय नहीं पीती। तो मेरी बहन अगर तुम शाम की चाय नहीं पीती तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम पी सकती थी, अब ये सारे दूध के ऊपर तुम अपना हुक्म नहीं जमा सकती हो। लेकिन फिर नताशा तो नताशा है, उन्होंने कहा जी शाम की चाय नहीं पीती हूँ, ये दूध मेरा है, मैं चाहूँ इसको फेंकूँ, चाहे तो पीऊँ, चाहे तो दान करूँ, तो मैं दान करती हूँ। मतलब अपनी जो है वो कुर्बानी की देवी आपने बनना ही था। आप पहले ऑलरेडी भी उन्होंने ही उस दूध को यूज़ करना था, तो आपने बीच में अपनी पसूड़ी लाजमी डालनी है। जहाँ पे फिर से नेहा और नताशा की वैसे इन तीनों दिनों में सबसे ज़्यादा जो है वो लड़ाइयाँ होती रहीं। सबसे पहले हमने 13वें दिन में देखी जो उनकी लड़ाई हुई थी घर में रहने की वजह से, और वहाँ पे अरूबा ने जो है वो उनको बोला कि अरूबा और नताशा की पहले हुई थी, अभी नेहा और नताशा की बात हो रही थी बर्तन धोने की बात के ऊपर, जहाँ पे नताशा ने कहा कि हम विनर टीम थे, हम बर्तन नहीं धोएंगे, जो लूज़र टीम है वो बर्तन धोएगी। जहाँ पे फिर नेहा ने कहा कि जो बंदा अपना खाता है वही अपना बर्तन खुद धोए, ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि तुम लोग विनर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करते रहो, तुम लोग विनर हो तो ठीक है, वो हम काम करते हैं जो हम पे बनता है, जो हमें मिला हुआ है टास्क को हम करते हैं। फिर से जनाब साहब यही हुआ जो हमारी राइवलरी चल रही है, बिगेस्ट राइवलरी ऑफ दीज 3 days। नताशा ने अरूबा को बोला जानवर। आपकी बात सॉरी, आपके मुंह कोई नहीं लग रहा क्योंकि आप जानवर हैं, आप इंसान नहीं। आपको जो
जानवर बोला, जानवर 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 अपना काम खुद करो, हम क्यों आपका काम करें, जिसने जो काम करना है अपना काम खुद करें। 11 बजे जो है वो म्यूचुअल डिसाइड किया वज़ीर ने और मुशीर ने। वज़ीर है हमारे पास अरूबा और मुशीर है हमारे पास नेहा, कि जो नताशा हैं इनको 6 घंटे की जेल कर दी जाए। 6 घंटे की जेल क्यों की जाए? क्योंकि ने जानवर का वर्ड यूज़ किया अरूबा के लिए, जहाँ पे फिर से नताशा ने रोला डाला, चुड़ैल 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 चुड़ैल, चल 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 चुड़ैल। नताशा काफ़ी अग्रेसिव जो है वो आजकल हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। 11:20 पे ज़ैनब और अरूबा जो है वो मेकअप रूम में बैठी थी। अब ज़ैनब जो है वो फ़ीड कर रही हैं, अरूबा को मानेगा कोई भी नहीं, लेकिन ज़ैनब जो है वो कान भरती हैं अरूबा के। एंड तक हमने ये चीज़ देखी कि ज़ैनब कोई ना कोई तीली जो है वो लगा देती हैं कि इसने ये कहा है, इसने वो कहा है, इसने इस टाइम पे ये कहा था, इसने इस टाइम पे वो कहा था। फीडिंग करती हैं। अंबर ने भी ये बात कहने की कोशिश की थी, लेकिन अंबर को भी शटअप कॉल दे दी गई। नताशा ने काफ़ी फिर बदतमीज़ी की जेल में उन्होंने कहा, जब उनके पास पानी लेके गए, जब उनके पास नेहा भी खड़ी थी, उन्होंने कहा था नहीं वज़ीर को भेजो। और बहुत इतना ऊंची बोल रही थी कि वो जेल में थी और अंदर लाउंज तक आवाज़ें जा रही थी कि वज़ीर को भेजो, वज़ीर को भेजो, वज़ीर को भेजो, वज़ीर को भेजो। वज़ीर का काम है कैदी का ख्याल रखना। सब उनके नौकर हैं, वज़ीर को भेजो। 1 बजे अदनान आ गए। उन्होंने सबको अप्रिशिएट किया कि आपने ये पिछला टास्क बड़े अच्छे तरीके से किया, पटरी पे खड़े रहने वाला। लेकिन हमने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट किया, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इतनी देर 12 घंटे मुसलसल खड़ा रहना जो है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप सबकी सेहत का ख्याल रखने के लिए मैंने कहा कि आप लोग खड़े रहें। अगर मैं ना कहता तो मुझे पता था कि आप लोग और काफ़ी ज़्यादा खड़ा रह सकते थे। और अदनान ने ये कहा कि इस टास्क का कोई एक विनर नहीं, इस टास्क के तीनों विनर है। 3 कौन है? हमारे पास उमर है, मिशेल है और नेहा है, ये तीनों विनर हो गई। और अब खतरे के घर में हमारे पास 9 लोग थे पहले, अब 6 लोग रह गए हैं। और तो लेकिन राशन भी हमारे पास ख़त्म है। ठीक है, 3:10 पे फिर नताशा साहिबा जो है वो जेल में पड़ी सो रही थी। फिर से अलार्म बजा, लेकिन नताशा नहीं मानी कि मैं सो रही थी। 3:45 पे फिर नताशा सो रही थी, फिर अलार्म बजा पूरे घर में, टू टू टू, लेकिन फिर से नताशा नहीं मानी कि मैं जो है वो सो रही थी। नया टास्क आ गया जी, नए टास्क की प्लानिंग सारे कर रहे थे कि इसको कैसे परफॉर्म करना है, किसने क्या करना है, किसने क्या करना है। 4:40 पे नताशा ने कहा जी मैंने वॉशरूम जाना है, मुझे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मेरा पेट ख़राब है और मेरे साथ ये इशू है, इसलिए मुझे जेल से निकालने हैं और मेरे वॉशरूम भेजें। फिर से नेहा और नताशा की लड़ाई हुई इसी बात पे कि मैंने वॉशरूम जाना है, लेकिन उनको नताशा को वॉशरूम भेज दिया गया। 6:05 पे जो है वो एक टास्क होता है हमारा जिसका नाम है डबल और नथिंग, जिसमें पॉइंट्स की बाल्टियाँ रखी हुई थी और बाल्टियों के अंदर एक बॉल जाना था। जिस बाल्टी के अंदर बॉल जाना था उसके वो पॉइंट कलेक्ट होने थे और उसके वो पॉइंट कलेक्ट होने थे, उन्हीं पॉइंट के साथ घर का राशन आना था। तो इसके भी उन्होंने कहा कि नताशा चूँकि जेल में है तो उसके 3 बारियाँ जो हैं वो ज़ाया जाएंगी, बाकी सारे अपनी 3-3 बारियाँ जो हैं वो देते जाएंगे और पॉइंट्स इकट्ठे होते जाएंगे। सबसे पहले ज़ैनब ने बॉल फेंका तो 500 पॉइंट्स मिले, रानी का बॉल जो है वो ज़ाया हो गया। फिर इधर हमारा गेम चल रहा है, गेमिंग रूम में गेम चल रही है। वहाँ पर नताशा साहिबा ने क्या किया कि ताला चाबी पड़ी हुई थी, जेल तोड़ा और जेल तोड़ के फ़रार हो गई, जेल से फ़रार हो गई नताशा। और वो कभी मेकअप रूम में जाके मेकअप कर रही हैं, कैमरे से बातें कर रही हैं, मैं तो आ गई हूँ, ये तो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि कैदी का ख्याल रखे, कैदी का ख्याल नहीं रखा तो कैदी जेल छोड़ के भाग गया है, ये हो गया वो हो गया। इधर गेम चल रही है, जुनैद ने 100 पॉइंट कमाए, मिशेल ने 250 कमाए, एडी ने 100 पॉइंट कमाए। ठीक है, नताशा जो है वो लगी हुई हैं, उमर ने 250। अच्छा, अब इस गेम का एक जो है वो रूल ये था कि आपने जितने भी पॉइंट्स अब तक कमाए हैं या तो वो डबल हो जाएंगे अगर वो डबल वाले बाल्टी में आपका गेम चला जाता है, या आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसका रिस्क किसी ने भी नहीं लिया क्योंकि आपको पता है अब इनके पास तकरीबन 2800 पॉइंट्स इकट्ठे हो चुके थे। 2800 पॉइंट में अच्छा खासा राशन आ सकता है, आपके पास गोश्त आ सकता है, आपके पास दूध आ सकता है, आपके पास ब्रेड आ सकती है, आपके पास सब कुछ आ सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं और लोग भी कम हो जाने क्योंकि एलिमिनेट होकर 2 लोगों ने तो चले जाना है। लेकिन राणे को चुल हुई, राणे ने कहा कि जी मैं ये वाला रिस्क लूँगा, मैं ये देखूँगा कि या तो हमारा जो है वो राशन डबल हो जाएगा, ऑब्वियसली 2600 से 5200 पॉइंट चले जाएंगे, या फिर ज़ीरो रह जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे भूखे रहेंगे। अब सब ने कहा, बीच में अंबर ने बहुत रोका कि राणे ना करो, ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, इतना बड़ा रिस्क ना लो। दानिश ने भी बहुत रोका, कुछ ने मोटिवेट किया, सब ने ये सारा कुछ किया। लेकिन फिर राणे तो राणे हैं, पता नहीं राणे बदला लेना चाहते थे सबसे
या वो टास्क को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते थे या वो एक्साइटिंग बनाना चाहते थे, पता नहीं क्या चाह रहे थे, आई डोंट नो उनका क्या इंटेंशन था। राणे की बॉल ऑब्वियसली मिस हो गई और डबल और नथिंग में से इनके से नथिंग आया। मतलब कि पूरा टास्क जो सब ने 2500-2600 पॉइंट इकट्ठे किए थे, जिसमें अदनान ने इतना प्यारा, एडी ने 1000 पॉइंट इकट्ठे जीते थे और सब लड़कों ने इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया था, उसको जफ्फियाँ डाली थी, उसको कंधों पे उठाया था, सारा कुछ हुआ था कि हमें इतने अच्छे पॉइंट मिल गए। राणे की एक गलती की वजह से सब के सब लोग भूखे रह गए, सबको उस टास्क में 0 मिला और राशन नहीं मिलेगा। ये था डिसाइड इस टास्क के अंदर। इस टास्क के एंड पे अदनान ने ये भी कहा कि नताशा जो है वो जेल तोड़ के भाग चुकी हैं और अरूबा चुके वज़ीर हैं और अरूबा को भी नताशा के साथ 1 घंटा जेल में रहना पड़ेगा। 8:45 में नताशा सबको पूछती रही क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ, मैं तो जेल में थी, मुझे पता भी नहीं था। फिर उसको किसी ने बताया कि राणे के साथ ये हुआ, राणे ने ये गेम खेली है, जिसमें नताशा की जो सिंपथीज़ थी वो राणे के साथ थी और वो दोनों आपस में गपशप कर रहे थे। फिर एडी ने एक अजीब बात की, बड़े अच्छा लोगों को बहुत पसंद है, मैं बड़े पॉजिटिव कमेंट्स देखता हूँ जब कमेंट्स देखता हूँ तमाशा के एपिसोड के नीचे कि एडी इज़ हीरो, बट एडी इज़ नॉट हीरो फॉर मी एट ऑल, बिकॉज़ वो सेक्सिस्ट, रिग्रेसिव और इस तरह के रिमार्क्स पास करता है। अभी भी उसने राणे के बारे में ये रिमार्क पास किया कि राणे के पास तो रिज़र्व है, मीन्स ही इज़ ओवर वेट, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो तो अपने अंदर रिजर्व रख के बैठा हुआ है खाने पीने का। अगर वो 2-3 दिन कुछ भी नहीं खाएगा तो वो उस खाने के ऊपर जो उसने पहले से खाया हुआ है वो ज़िंदा रह लेगा। तो इसको आई फाउंड अ लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल मुझे लगा, क्योंकि एडी को इस तरह के रिमार्क्स हमने पीछे भी एपिसोड में करते हुए देखा गया है। कभी किसी को साइको कह देता है, कभी किसी की नकल उतारता है, कभी किसी लहजे की नकल उतारता है, कभी कुछ कहता है। तो ही इज़ नॉट माई फेवरेट कंटेस्टेंट एट ऑल। फिर 10:45 पे किचन में भी बातें होती रहीं कि राणे ने रिस्क ना लेता तो सब अच्छा खाना खा रहे होते हैं, राणे ने गेम हरवा दी, राणा ये राणा वो। राणे को किसी ने कहा कि बीच में माफ़ी मांग लो, राणे ने कहा माई फॉट, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगता, माई फुट, जो मर्ज़ी करना है कर लो। रात को 11:30 बजे जो है वो खाना बन रहा था, थोड़ा बहुत खाना जो बचा हुआ था वो सब ने खा लिया। यहाँ पे हमारा डे 14 जो है वो ख़त्म हो जाता है। डे 15 आता है और डे 15 को सुबह 7:50 पे बादशाह जो है वो घर के अंदर एंटर होते हैं बगैर अलार्म के, क्योंकि सुबह का टाइम है, और वो सबके लिए नाश्ता लेके आते हैं। जहाँ पे बादशाह ने बड़ी प्यारी बात की कि ये सारे जो कंटेस्टेंट हैं ये मेरे मेहमान हैं, तो मैं नहीं चाहता मेरे मेहमान भूखे रहें, टास्क तो वो हार गए हैं, राशन तो उनके पास है नहीं, तो मैं उनके लिए नाश्ता लेके आया हूँ। तो नाश्ता लेके आए, लेकिन गाना लगा है दिल बेचारा, उस पर सबने डांस किया। डांस करते करते सब बाहर आए तो अदनान खड़े थे। देख के सब बड़ा खुश हुए। अदनान ने कहा कि आप जो है वो फ्रेश अप हो के आ जाएँ, ब्रश करके आ जाएँ, मैं आप सबके लिए नाश्ता लेके आया हूँ। 8:40 पे सब नाश्ता कर रहे थे, जहाँ पे अदनान ने अनाउंस किया कि मैं एक सर्वाइवल बजट आपको दूंगा, लिमिटेड सी चीज़ें दूंगा जिसमें आप अपना खाना पीना बस पूरा कर सकते हैं। लग्जरी शग्जरी आपको कोई नहीं मिलेगी, चिकन विकन आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको दाल सब्ज़ी मिलेगी, आपको चाय वगैरह का सामान मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको सामान मिलेगा। एडी जो है वो फिर से एडी ने राणे की नकल की जो है, और ऊपर से एडी ने बड़ी गलत बातें की राणे के बारे में कि तू तो बिकाऊ है, कितने पैसे मिले तुझे जो है वो करने के लिए, और अजीबोगरीब रिमार्क्स पास किए उसको, और उसके ऊपर गालियाँ भी दी। मुझे लगा कि गालियाँ दी, आई डोंट नो गालियाँ थी क्या था, उसको बीप चला हुआ था, पता नहीं, मुझे लगता है बोला है या बोला, इस तरह का लफ्ज़ बोला है, बीप ज़ुबैर लगा देना, क्या करूं। इस तरह के लफ्ज़ जो बोले एडी ने राणे के बारे में, जो मुझे बहुत बुरे लगे। एडी बिकाऊ है गंदी होती वो है। एक तो पहले उसकी नकल उतारना, उसके लहजे की नकल उतारना, जिस तरह भी वो बोलते हैं, ठीक है, अगर वो डिफरेंट बोलते हैं उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी नकल उतारना, उनके ऊपर इस तरह के रिमार्क्स करना और उनको कहना कि बेटा तू बिकाऊ है, मैं तो बिकाऊ नहीं हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत पैसा है, तेरे पास पैसा नहीं होगा। इस तरह के रिमार्क्स आप किसी पे ना ही पास करें जो क्लासिसिज्म को जो है वो डेवलप करते हैं या आपके अंदर एहसास बरतरी को लेके आते हैं। तो एडी के साथ ये मसला है, वो अपने आप को पता नहीं क्या तोप चीज़ समझते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन दिस वाज वेरी बैड जो उन्होंने राणे को गलत बातें की, जो उनको गालियाँ दी। हम दिल से चलते हैं, बहुत पैसा बहुत है, क्या समझा, चिकने। तो राणे वहाँ पे जो है वो चुप रहे, आई डोंट नो क्यों चुप रहे, शायद वो अपनी इज़्ज़त की वजह से या उसकी एडी की इज़्ज़त को बचाने के लिए कि क्या मैं तमाशा लगाऊँ यहाँ पे। 10 बजे जो है वो नताशा ने कहा कि अगर मैं बच गई
तो इन सबको बहुत टफ़ टाइम दूंगी। इन लोगों ने मुझे बहुत टफ़ टाइम दिया। अब मैं बताऊंगी कि नताशा क्या है, मैं बच जाऊं, बस मैं एलिमिनेट ना हुई आज, तो मैं सबको बहुत टफ़ टाइम दूंगी। मैं अरूबा को, नेहा को, सबको नाको चने चबवा दूंगी, ये वो सारा कुछ। फिर अरूबा और नेहा हमने देखा कि फैज़ान के साथ बैठ के थोड़ी बहुत बिचिंग कर रहे थे, इस जो है वो सबकी मिल के। थोड़ा सा खाना आया जिसमें टमाटर थे या दूध था, इस तरह की चीज़ें थी जो कि ओब्वियसली नेसेसरी पूरी होने के लिए था। 3 बजे अदनान आ गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगले वीक के लिए जो है ना वो सारे के सारे अनसेफ होंगे। फिर उन्होंने कहा कि रानी घर जाएं। सबसे पहले रानी को एलिमिनेट किया। रानी जो है बेचारे निकल गए थे। अदनान ने कहा कि सबको मिल के जाना है। वहाँ मैंने देखा कि सब ने रानी को मिले, सब ने जबियाँ शबियाँ डाली सारा। रानी ने कहा कि मैं बादशाह को भी हक करना चाहता हूँ, तो बादशाह को भी हक करके रानी रोए भी एलिमिनेट होते हुए। फिर अदनान ने सबसे बड़ा धमाका किया इस एपिसोड का कि ज़ैनब आप घर जाएं। ज़ैनब के घर पे जाने पे सबको सांप सूंघ गया, सारे रोने लग गए। उमर क्या, अरूबा क्या, नेहा क्या, मिशेल क्या, सारे के सारा घर ऐसे था जैसे को फौत की होगी, अल्लाह माफ़ करे। तो सारे के सारे रोने लग गए। जो है फिर बादशाह ने कहा कि कोई न्यू वज़ीर जो है उसको भी अभी हमने देखना है, लेकिन बादशाह ने ये भी कहा कि जो है वो आप डिसाइड करें कि अगला जो ज़ैनब को कहा कि कोई एक बंदा ऐसा है जिसको आप सेव करके अगले वीक के लिए जा सकते हैं। तो फॉर वेरी वेरी ऑब्वियस रीजन उन्होंने उमर को कहा कि उमर अगले वीक सेव है। तो उमर बड़ा खुश भी हुए, उमर रोए भी। उमर ने थोड़ी सी स्पीच भी दी अपने बारे में कि थैंक यू सो मच। 7 बजे अदनान जो है वो टास्क लेके आए। टास्क कुछ इस तरह से था, 2 टीमें बनानी थी, वो दोनों टीमों ने फर्दर डिवाइड होना था। चार लोगों की टीम थी, फिर वो 2 होनी थी, फिर वो 1 होना था। और था कुछ इस तरह से कि बीन बॉल्स छोटे छोटे होते हैं, वो उनके साथ आपने एक बाल्टी को एक भरना था जो नीचे से खाली भी होता जा रहा था। एक रेड कलर की लाइन थी, वहाँ तक जिस बंदे के बीन बॉल्स रहेंगे वो बंदा विनर होगा, दूसरा बंदा जो है वो हार जाएगा। तो करते 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 इस टास्क के जो विनर हैं वो दानिश, बड़ा सरप्राइज़ है वैसे मेरे लिए। हर टास्क को करते हैं और हर टास्क में जीत भी जाते हैं। तो इस टास्क में भी जो है वो करते 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 एंड पे अरूबा और दानिश रह गए थे, जिसको जीता था दानिश ने। और बादशाह ने तारीफ़ की, अरूबा और दानिश जो हैं वो बड़ा अच्छा इस टास्क को खेलते हैं और वो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। 9:45 पे जो है वो जुनेद को कट लगा टमाटर काटते हुए छुरी से, तो वहाँ पे रोला डाला, जी खून निकल रहा है, टिशू लगाओ, पत्ती लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। खाना बना रहे थे मिशेल, आटा गूंद। मिशेल बड़ा अच्छा आटा गूंदी है वैसे, 3-4 बार दिखाया, बेचारी वही आटा गूंद रही होती है इतने लोगों का, लगी हुई है। 11:10 पे रात को ये हुआ कि नताशा और नेहा फिर से लड़ाई कर रहे थे। वो नताशा जो है वो नेहा को जो है वो जानवर कह रही थी। वो कह रही थी मियाओ 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 मियाओ। जानवर घुस गए। वो बिल्ली बनी हुई थी, वो उसको बार बार जानवर कह रही थी। इतनी डिसरिस्पेक्टफुल ना हुआ करें, नताशा बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होती हैं। वैसे वहाँ पे अरूबा ने भी उनको भौंकना वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे ये भी है जानवर वर्ड यूज़ कर रही हैं। तो ये एक गलत ट्रेंड जो है वो तमाशा घर में चल रहा है। हर किसी को मुँह उठा के किसी को साइको कह देते हैं, किसी को जानवर कह देते हैं, किसी को भौंकना कह देते हैं, तो ये गलत है। अली और नेहा की भी थोड़ी सी लड़ाई हुई। अली, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले टास्क में जब नेहा ने अली को कहा था कि आप स्टिंग कर रहे हैं, बॉडी ऑर्डर आ रही है, तब से अली और नेहा की भी एक राइवलरी चल रही है, हमारी नज़र में है वो भी। यहाँ पे अली ने ये भी कहा कि नेहा आप तो मुकाबले के काबिल नहीं है, मुकाबला मैं अपने किसी टक्कर वाले बंदे के साथ करूँगा, आपको तो मैं इस काबिल भी नहीं समझता कि आपके साथ मुकाबला करूँ, ठीक है। इस पे मैं आप पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे हमारा 15वां दिन भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। एलिमिनेट हो गए हैं ज़ैनब और राणे। इट वॉज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, बट इस दफ़ा ये हुआ है कि समझ नहीं आ रही है कि आप किसका साथ दें, किसका साथ ना दें। और एलिमिनेशन पे भी आपको समझ नहीं आती कि अगर इन 7 में से निकलता, 9 में से निकलता तो कौन निकलता। क्या नेहा निकलती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेहा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। उमर निकलते? नहीं, उमर भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। अंबर निकलती? नहीं, अंबर बड़ा अच्छा कंपटीशन दे रही हैं सबको। मिशेल निकलती? नहीं, मिशेल बहुत अच्छा खेल रही हैं।
सब इतना अच्छा खेल रहे हैं कि आप नहीं किसी का, अगर कोई अच्छा नहीं भी ना खेल रहा लेकिन वो अपना स्क्रीन टाइम पूरा ले रहा है और वो बड़ी इन्वॉल्वमेंट के साथ दिखा रहा है कि मैं तमाशा में हूँ तो मैं किस वजह से हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग राणे। अच्छा, ज़ैनब को जो निकाला जा रहा है उसमें मुझे कुछ मेरे ख्याल में शायद इनकी टीम का कोई डिसीजन लग रहा है, क्योंकि वो और उमर की बढ़ती हुई जो नज़दीकियाँ हैं वो शायद कैमरे पे ना दिखा सकते। हो सकता है कि एशमित और वीना मलिक वाला को सीन हो जाता लेकिन ये हालांकि हमारे पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता तमाशा में, लेकिन उस तरह को सीन डेवलप होने से बचाने के लिए उन्होंने ज़ैनब को निकाल दिया। और उनकी एक तो कानाफूसी हर टाइम चल रही होती थी, माइक के ऊपर हाथ रख के या सरगोशियों में बात कर रहे होते थे। मे भी ये भी एक रीज़न हो सकती है ज़ैनब को निकालने की। मे भी सरप्राइजिंगली 2-3 दिन बाद ज़ैनब या राणे में से कोई एक बंदा वापस भी आ जाए, जिस तरह पिछले सीज़न में हमने देखा था कि उमर एलिमिनेट हो गए थे, 2 दिन बाद उमर वापस आ गए थे। तो लेट्स सी कौन वापस आता है, ये शायद कोई वापस नहीं आता। आई एम एक्सपेक्टिंग कि राणे को वापस आना चाहिए, ही इज़ अ वेल डिज़र्विंग कंटेस्टेंट। शायद ज़ैनब को भी वापस आना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। एलिमिनेशन से सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें तो आई एम ओके विद इट। मुझे कोई एतराज़ नहीं है किसी की भी एलिमिनेशन से, बट मुझे लगता है कि लेकिन दानिश क्योंकि सेफ थे, दानिश भी अच्छा खेल रहे हैं, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि इसको निकल जाना चाहिए था या उसको निकल जाना चाहिए था। सारे बड़ा अच्छा अपना स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दिस वाज ऑल अबाउट तमाशा का तमाशा। फेवरेट कंटेस्टेंट मैं अगर देखूँ इन 3 दिनों में तो इट वाज मिशेल एंड नेहा फॉर मी। मिशेल जो हैं वो सारे काम अच्छे कर रही हैं, टास्क भी अच्छा कर रही हैं और बिला वजह पंगा भी नहीं लेती हैं, उंगली भी नहीं करवाती हैं और कोई इस किस्म की चीज़ नहीं, लेकिन वो जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी गेम खेल रही है। नेहा इज़ माई फेवरेट जस्ट बिकॉज के वो किसी के आगे झुकती नहीं है, अपना पॉइंट बयान करती हैं और उसके ऊपर कायम रहती हैं, चाहे वो थोड़ी सी बदतमीज़ हो जाती हैं लेकिन दूसरे भी उनके साथ कम बदतमीज़ नहीं होते। इवन जानवर और साइको जैसे अल्फाज भी उनके लिए इस्तेमाल हो चुके हैं। तो मेरी फेवरेट इन कुछ दिनों में है नेहा और मिशेल, और इस दफ़ा मैं वोट भी करूँगा। आई होप सो मैं नेहा या मिशेल में से किसी एक को वोट करूँगा। चलते हैं पिछली एपिसोड के कमेंट्स की तरफ। हमाद कह रहे हैं यू आर राइट, इस बार समझ नहीं आ रहा बंदा किसको सपोर्ट करे, सब अपने रंग दिखा देते हैं हर लम्हे। खैर अब सुई मिशेल पर जाके अटकी है, आई लव हर। बिल्कुल बिल्कुल, मिशेल इज़ डूइंग वेरी वेल। बिलाल हिजाजी कह रहे हैं शुड वी सपोर्ट दिस टाइप ऑफ टास्क इन विच देर इज़ रिस्क की बेहुरमती बाय जुनेद। अच्छा, आई डोंट थिंक सो इसमें इसकी वो बेहुरमती थी। उन्होंने खाने में खाने वाली चीज़ें डाली थी, ये नहीं किया था कि चावल में सर्फ डाल दिया हो कि खाने के काबिल ना रहे या शैम्पू डाल दिया हो। चावलों में नमक अगर ज़्यादा हो तो उसको कम किया जा सकता है, उसमें फर्दर चावल डाल के बॉयल करके आप डाल दो, नमक एडजस्ट हो जाता है। आटे में मिर्चें डाली हुई थी, आटे में मिर्चें डाले हुए पराठा बड़ा मज़े का बनता है, तो वो भी शायद उन्होंने बना के खा लिया होगा, वेस्ट नहीं किया होगा। चना चाट में उन्होंने जो है वो मसाला ज़्यादा डाल दिया था, वो भी खाए जा सकते हैं। तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी जिससे रिस्क की बेहुरमती तब होती जब खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली जाए जिससे खाना खाने के काबिल ना रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्फ डाल दें या शैम्पू डाल दें या इस तरह कोई चीज़ डाल दें, ठीक है। तो आगे हमें कैंडी क्रश कहती है इस्लाम बोथ ऑफ यू बोथ, पता नहीं साथ कौन है मेरे, अकेले ही लगा हुआ हूँ पता नहीं आपको मेरे साथ अरसलान की आत्मा नजर आई हो अच्छा जी, बिलाल जाजी का, अच्छा बिलाल जाजी का हो गया है। गो टू हेल माई लव कहते हैं बैंक वाला टास्क वाकई बहुत बुरा था, इतना बुरा कि वो एपिसोड देख ही नहीं पाई मैं पूरी। बिल्कुल ऐसे ही है, बस 10 से 15 मिनट देख के बंद कर दी थी, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। MNS से 70 कहती है वेल डन मून मिसिंग अरसलान AK प्रे फॉर अस एंड कम बैक सेफ विद खजूर एंड आबे जमजम। बिल्कुल अरसलान का हम खुद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ अरसलान वाली दुआ करिए। मारियम नवर कह रही है मून यू आर डूइंग सो गुड, बहुत शुक्रिया आपका। नो डाउट आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे इंशाल्लाह, आमीन। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो बट इस बार तमाशा देखने का दिल नहीं कर रहा, शायद हर टाइम फजूल की लड़ाई जब देखो कोई ना कोई लड़ाई कर रहा होता है, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते, मुझसे देखा नहीं जाता, सो मैं नहीं देख रही, बस आपका रिव्यू देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आप देखिए तमाशा थोड़ा सा अपनी पटरी पे आ रहा है, अब उस तरह की लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं जो पहले बिला वजह हो रही थी। अब प्रॉपर टीम्स बन गई या प्रॉपर ग्रुपिंग हो गई है, तो राइवलरी समझ आ रही है आपको। सलमान कह रहे हैं मून आपने माशाल्लाह के लिए इतना अच्छा शो किया, गुड लक। बहुत शुक्रिया सलमान मेरी जान, तुम्हें तो मैंने कहा था आके बैठ जाओ मेरे साथ, लेकिन तुम नहीं आए। रुबाब मेहर कह रही है मून गुड जॉब, लगे रहो। एक सजेशन है, आस्क क्वेश्चन ऑन इंस्टा, आंसर देम हियर ऑन यूट्यूब एंड प्लेस क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन। मेरा ये आइडिया था लेकिन इंस्टा मुझे कोई कांटेक्ट ही नहीं करता, तो फिर मैं क्या करूँ,
गला ही लगा रहना वहाँ। रुबा मेहर कहती है इस सीज़न में अभी बस मिशेल ठीक जा रही है, ना फजूल किसी से लड़ाई और ना वो टास्क भी बहुत अच्छे करती है। नेहा ठीक है शो में, आउटपुट उसका अच्छा है, बस ओवरबोर्ड हो जाती है समटाइम्स। ज़ैनब सॉरी वेरी कनिंग एंड उमर कान का कच्चा है और ज़ैनब के इशारों पे नाच रहा है। फेक लव स्टोरी चल रही है, पैथेटिक ख़त्म हो गई है फेक लव स्टोरी निकल गई है ज़ैनब। सलमान कह रहे वेल्डन मून, बहुत शुक्रिया सलमान। हमाद कहते गुड टू सी यू मून, अपने एपिसोड मिस नहीं होने दी तमाशा का तमाशा। जी बिल्कुल, आपकी जब फरमाइश हो तो हम कैसे ना कर सकते हैं। मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं गुड जो, बहुत शुक्रिया। बेस्ट वन कह रहे हैं नाइस रिव्यू बट प्लीज़ टेक समवन विद यू, इट विल बी मोर फन। आप आ जाएँ कराची से और तो कोई भी नहीं है, लाहौर वाले नहीं आते यार, बड़ा दुख होता है मुझे। अच्छा जी, हाउसरीले कह रहे हैं नेहा इज सेम लाइक हुमैरा फ्रॉम सीजन 1, आई डू एग्री विद यू। उमर बिकम सो नेगेटिव नाउ, ज़ैनब एंड उमर को निकल जाना चाहिए, निकल गई हैं ज़ैनब। बट नेहा परफॉर्मेंस वाज गुड इन थर्सडे टास्क। नेहा ने मिशेल आर फ्रेंड्स। सीजन 2 में हर कोई अपनी गेम कर रहे हैं, नो टीम बॉन्डिंग, नो फ्रेंडशिप, नो ग्रुपिंग, दैट्स वाई हर टास्क में गाने कम और चिक ज़्यादा होती है। वेडनेसडे वाला टास्क इतना ज़बरदस्त था सीज़न 1 में, बट इस दफ़ा उतना ही बिल्कुल ऐसे ही है। आप ठीक कह रहे हैं मुजाहिद, मैंने भी ये बात की थी कि बैंक वाला टास्क इनसे बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म हो पाया। टोटल आर्मी लाइव कह रहे हैं थैंक्स अ लॉट, आपने रिव्यू मिस नहीं होने दिया, गुड जॉब, वेरी वेल डूइंग, बहुत शुक्रिया आपका। इस बार इजी कुकिंग कहती है सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, यू आर डूइंग रियली वेल बट ऑब्वियसली मिसिंग असलान भाई। बिल्कुल हम भी मिस कर रहे हैं। येस आई वॉज वॉचिंग लास्ट सीजन एंड इट वॉज हिलेरियस एपिसोड, स्पेशली उमर एंड आदि। हाँ, उमर और आदि वाली फ्रेंडशिप हम यहाँ मिस कर रहे हैं। जुनेद उमर में है थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप बट उस लेवल पे नहीं है। बट दिस सीजन इज़ नॉट फन एट ऑल, जस्ट फजूल आर्ग्यू एंड फन बट स्टिल वॉचिंग इट। बिल्कुल ऐसे ही है, लगे रहो मून भाई अच्छा यूज़र आई एस समथिंग कह रहे हैं लगे रहो मुन्ना भाई कहना चाह रही हैं आप मुझे। वेल गुड स्टार्ट, यू गॉट बिट टायर्ड टुवर्ड्स एंड। बिल्कुल थक गया था पिछली दफ़ा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, शुक्र है अल्लाह का आज आई एम क्वाइट कंपोज्ड। But no worries, you will do it, all the best. By the way, why do Fizan feature in almost all scenes in Tamasha? I found him annoying and manipulative. इस दफ़ा थोड़ा सा कम ही था। MZ6989 कहते गुड जोमून, बहुत शुक्रिया आपका। मुबशिर मलिक कह रहे हैं आज अकेले ही, जी मेरी जान अकेले ही, आप आ जाएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी अगर आपने आना। रुबा मैंने को रिप्लाई किया हाँ जी अरसलान इज़ ऑन वेकेशन। यस बिल्कुल, ही नोज़ कि अरसलान इज़ ऑन वेकेशन। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। आप प्लीज़ अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि आपका क्या कहना है तमाशा घर के बारे में, तमाशा घर में होने वाले तमाशों के बारे में, टास्क के बारे में। कौन आपका फेवरेट है, कौन नॉन फेवरेट है, किसको चाहते हैं एलिमिनेट हो जाए, किसको आप चाहते हैं कि फाइनलिस्ट रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगा आपसे इंशाल्लाह तमाशा का तमाशा एक अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अब लगेगा तमाशा